मदन और राजन, दो पक्के दोस्त जो शहर में मजदूरी और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करते थे, आज काफी देर से एक घर के लिए निकले थे। थकावट उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी, लेकिन घर पहुंचने की जल्दी में उनके पैर तेजी से चल रहे थे। जंगल का रास्ता हमेशा से ही डरावना माना जाता था, पर आज हवाओं में एक अजीब सी ठंडक और भारीपन था। झींगुरों की आवाज के बीच अचानक एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। वो किसी के रोने और मदद मांगने की आवाज थी। दोनों दोस्त ठिठक कर रुक गए। राजन, रुक भाई रुक। तूने कुछ सुना? हाँ मदन, सुनाई तो दिया। कोई रो रहा है शायद, पर इस वक्त इस उजाड़ जंगल में कौन होगा? लगता है कोई मुसीबत में है, कोई औरत या शायद कोई बच्चा मदद के लिए पुकार रहा है। मुझे लगता है हमें उस तरफ चलकर देखना चाहिए। नहीं भाई, पागल मत बन। हमें उधर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। देख, अंधेरा कितना गहरा हो गया है। घर यहां से अभी भी 2 मील दूर है। पर भाई, इंसानियत भी तो कोई चीज होती है। एक बार चलकर देख तो लेते हैं। अगर कोई सच में मुसीबत में हुआ और हमने उसकी मदद नहीं की तो उसका क्या होगा? हम रात भर सो नहीं पाएंगे। तू समझता क्यों नहीं है? इस इलाके के बारे में तूने सुना नहीं है क्या? बुजुर्ग कहते हैं कि इस जंगल में भटकती हुई आत्माएं घूमती हैं। ये आवाजें सिर्फ एक जाल हो सकती हैं। अगर हम वहां गए तो बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अरे राजन, आज के आधुनिक जमाने में ये सब पुरानी और दकियानुसी बातें कौन मानता है? ये सब सिर्फ काल्पनिक कहानियां हैं जो बच्चों को डराने के लिए बनाई गई हैं। भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। चल मेरे साथ। मदन ने राजन की एक न सुनी और उस आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। राजन के पास कोई चारा नहीं था। वो अकेला उस अंधेरे रास्ते पर नहीं रुक सकता था, इसलिए डरते डरते वो भी मदन के पीछे पीछे चल दिया। जैसे जैसे वे आगे बढ़ रहे थे, वो आवाज और साफ होती जा रही थी। हवा तेज चलने लगी थी और पेड़ों की सूखी पत्तियां पैरों के नीचे दबकर चीख रही थीं। तकरीबन 10 मिनट तक चलने के बाद उनके सामने एक विशाल हवेली खड़ी थी। हवेली की दीवारें काली पड़ चुकी थी और उन पर काई जमी हुई थी। सबसे अजीब बात यह थी कि वो आवाज जो उन्हें यहां खींच लाई थी, अब हवेली के भीतर से आ रही थी। हवेली के आसपास एक ऐसा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां की हवा में ही मौत मंडरा रही हो। बाप रे, इतनी बड़ी हवेली इस जंगल के बीच में! मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। मदन, देख, यहां का माहौल ठीक नहीं लग रहा। देख कैसे सन्नाटा छाया हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं हम किसी गलत जगह ना आ गए हों। डर मत राजन, देख, आवाज अंदर से आ रही है। हमें बस ये देखना है कि कोई जख्मी तो नहीं है। वे दोनों धीरे धीरे हवेली के आंगन में दाखिल हुए। तभी राजन की नजर एक कोने में खड़ी एक चीज पर पड़ी। वहां एक धूल से सनी, पुरानी लेकिन कीमती रोल्स रॉयस कार खड़ी थी। मदन, देख, ये तो रोल्स रॉयस कार है। भाई, ये कार तो करोड़ों की होती है। जरूर इस हवेली का मालिक बहुत अमीर आदमी रहा होगा, पर इतनी महंगी कार यहां इस हालत में क्यों छोड़ी गई है? सच में बहुत अजीब है। तू यहाँ इस कार को देख। मैं तब तक बरामदे की तरफ जाकर देखता हूं कि आवाज कहां से आ रही है। ठीक है, तू जा। मैं जरा देखूं तो सही कि इस कार के अंदर क्या है। राजन धीरे धीरे हवेली की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। इधर मदन जिज्ञासा और डर के बीच झूलते हुए कार के पास पहुंचा। कार का रंग काला था, लेकिन धूल की वजह से वो धुंधली दिख रही थी। कार की पिछली सीट पर एक लड़की बैठी थी। उसका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था, आंखें पूरी तरह से काली थी। ये देख मदन की चीख निकल गई और वो सीधे मदन की ओर ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी
जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। बचाओ, भागो राजन, भागो। मदन बदहवास होकर पीछे की ओर भागा और लड़खड़ाते हुए राजन के पास पहुंचा। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था और वो बुरी तरह कांप रहा था। क्या हुआ मदन? तू ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? तू ठीक तो है ना? क्या देख लिया तूने? राजन, राजन, मैंने अभी उस कार में एक लड़की को देखा। उसका चेहरा बहुत डरावना था। वो कोई इंसान नहीं थी राजन, वो हमें मार डालेगी। लड़की? कार में? भाई तू पागल हो गया है क्या? इस पुरानी कार में लड़की कहां से आएगी? तू डरा हुआ है, इसीलिए तुझे वहम हुआ होगा। नहीं राजन, वो वहम नहीं था। मैंने उसे अपनी आंखों से देखा है। मेरी बात मान भाई, यहाँ से चलते हैं। यहाँ कुछ ना कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ जरूर है। ये जगह शापित है। तू भी भाई बहुत डरपोक निकला। जरा सी परछाई देख ली और डर गया। रुक तू यहीं, मैं खुद अंदर जाकर देख कर आता हूं कि असलियत क्या है। वो आवाज अब भी आ रही है और मैं किसी को मरते हुए नहीं छोड़ सकता। तू पागल है क्या? सच में यहां कुछ बहुत बुरा है। चल भाई, अभी भी समय है, भाग चलते हैं यहां से। मेरी बात मान ले। लेकिन राजन पर इस समय बहादुरी का भूत सवार था। उसने मदन की एक न सुनी और हवेली के विशाल लकड़ी के दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा एक भारी चरचराहट के साथ खुल गया, जैसे वो सालों से किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। मदन बाहर आंगन में अकेला नहीं रह सकता था, क्योंकि उसे कार वाली आकृति का डर सता रहा था। मजबूरन वो मदन के पीछे पीछे हवेली के अंदर चला गया। अंदर कदम रखते ही एक अजीब सी सड़ांध उनके नथनों से टकराई। ये गंध पुरानी सड़ी हुई लकड़ी और मांस के सड़ने जैसी थी। हवेली के भीतर इतना घना अंधेरा था कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। देख मदन, यहां कुछ नहीं है, बस पुरानी धूल और जाले हैं। तू खामखा डर रहा था। मुझे कुछ सुनाई दे रहा है राजन। सिसकियों की आवाज, वो ऊपर से आ रही है। हाँ, मैं भी उसी आवाज का पीछा कर रहा हूं। चल, शायद वे दोनों गलियारे के अंत में एक कमरा था, जिसका दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आवाज वहीं से आ रही थी, बचाओ, मुझे बचाओ। राजन तेजी से उस कमरे की ओर बढ़ा, जबकि मदन का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरे के अंदर इतना घना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी जैसे उस अंधेरे को चीर नहीं पा रही थी। जैसे ही राजन ने कमरे के अंदर कदम रखा, उसका पैर किसी नरम और ठंडी चीज से टकराया। वो लड़खड़ा गया। ये क्या है? राजन ने टॉर्च नीचे की ओर झुकाई। उसकी चीख गले में ही फंस गई। उसका पैर एक इंसान की लाश के पेट पर पड़ा था। लाश काफी पुरानी थी, उसका मांस सड़ चुका था। मदन, लाश, यहां लाश पड़ी है। घबराहट में राजन ने अपना कदम पीछे की ओर बढ़ाया, लेकिन तभी उसका पैर फिर से किसी चीज से टकराया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक और लाश पड़ी थी। वो एक औरत की लाश थी, जिसके बाल फर्श पर फैले हुए थे। यहाँ तो लाशों का ढेर है मदन, भाग यहाँ से, ये हमें भी मार डालेंगे। मदन भी यह देखकर सन्न रह गया। उसकी तर्क शक्ति अब उसका साथ छोड़ रही थी। जैसे ही वे पीछे मुड़ने लगे, एक और भयानक मंजर उनके सामने आया। वे दोनों लाशें, जो फर्श पर बेजान पड़ी थी, धीरे धीरे हिलने लगी। वे लाशें रेंगते हुए, घिसटते हुए राजन की ओर बढ़ने लगी। नहीं, दूर रहो मुझसे। मदन, कुछ कर। राजन बदहवास होकर कमरे से बाहर की ओर भागा। वो गलियारे में भागते हुए हाँफ रहा था। मदन भी उसके पीछे भागा, लेकिन गलियारे में धुंध इतनी बढ़ गई थी कि उसे राजन दिखना बंद हो गया। राजन भागते भागते बरामदे के पास पहुंचा और रुक गया। उसे लगा कि वो अब सुरक्षित है।
राजन दीवार से लगकर जोर जोर से सांस ले रहा था। पसीना उसके माथे से टपक रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसके कंधे पर एक ठंडा बर्फ जैसा हाथ महसूस हुआ। मदन, तू है क्या? जैसे ही वो पीछे मुड़ा, उसके सामने कोई मदन नहीं था। वहां वही डरावनी लड़की खड़ी थी जो उसने कार में देखी थी, लेकिन अब उसका रूप और भी विकृत हो गया था। उसका जबड़ा लटका हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 गहरे गड्ढे थे। डर के मारे राजन का दिमाग सुन्न हो गया और वो वहीं बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। वहां पहुंचा और उसे राजन जमीन पर पड़ा मिला। मदन ने उसे उठाने की कोशिश की, तभी उसे हवेली के सन्नाटे को चीरती हुई एक भारी, गूंजती हुई और भयानक आवाज सुनाई दी। वो एक चुड़ैल की आवाज थी। कितने साल लग गए तुझे वापस आने में मदन। मैंने तेरा बहुत इंतजार किया। कौन है तू? मुझे कैसे जानती है? बाहर आ। मदन के होश उड़ गए थे। उसे लगा कि आज उनका बचना नामुमकिन है। उसे समझ आ गया कि यहां कोई साधारण खतरा नहीं है। उसने अपने बेहोश दोस्त राजन को वहीं छोड़कर और खुद किसी तरह हवेली से बाहर की ओर भागा ताकि मदद ला सके। मदन बदहवास होकर जंगल से बाहर निकला। वो गिरता पड़ता गांव की सीमा तक पहुंचा। उसे याद आया कि गांव के बाहर एक पुरानी झोपड़ी में एक सिद्ध तांत्रिक बाबा रहते हैं, जिन्हें लोग काल भैरव के उपासक मानते थे। मदन ने जोर जोर से झोपड़ी का दरवाजा पीटना शुरू किया। बाबा दरवाजा खोलिए, मेरे दोस्त की जान खतरे में है, बचाइए हमें। दरवाजा खुला और एक लंबी दाढ़ी वाले, माथे पर भस्म लगाए तांत्रिक बाबा बाहर निकले। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। शांत हो जा बेटा, मुझे पता है तू कहां से आ रहा है। उस शापित हवेली की नकारात्मक ऊर्जा तेरे कपड़ों से महक रही है। बाबा, मेरा दोस्त राजन वहीं रह गया है। वो बेहोश है। वहां कोई रूह है, कोई चुड़ैल है जो उसे मार देगी। बाबा, आप हमारे दोस्त को बचा लीजिए, नहीं तो आज वो उसे और मुझे दोनों को मार देगी। उसने मेरा नाम भी लिया बाबा। वो हवेली बरसों से खून की प्यासी है। जो वहां एक बार जाता है वो वापस नहीं आता। लेकिन तू अपने दोस्त के लिए वापस आया है, इसलिए मैं तेरी मदद करूंगा। चल मेरे साथ। तांत्रिक बाबा और मदन हवेली के पास पहुंचे। हवेली के चारों ओर अब एक काली धुंध छाई हुई थी। जैसे ही उन्होंने आंगन में कदम रखा, हवाएं और तेज हो गईं। तांत्रिक बाबा ने अपने हाथ में भस्म की पोटली ले रखी थी। उन्होंने जमीन पर एक घेरा बनाया और मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। बाबा, वो देखिए। अचानक हवेली के मुख्य दरवाजे से वो चुड़ैल हवा में तैरते हुए बाहर निकली। उसकी भयानक हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। अपनी सीमा में रह तांत्रिक, बीच में आकर अपनी मौत को दावत मत दे। ये शिकार मेरा है। इस हवेली की दीवारों को सालों से खून की प्यास है और आज इन दोनों का लहू वो प्यास बुझाएगा। मदन, तूने क्या सोचा था तू बच जाएगा? सालों से भटक रही थी मैं तेरी तलाश में। आज तेरा वक्त पूरा हुआ। रुक जा दुष्टात्मा, तेरा समय समाप्त हुआ। तूने निर्दोष लोगों को बहुत तड़पाया है। अब तुझे मुक्ति की नहीं, विनाश की आवश्यकता है। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं इस हवेली की मालकिन हूँ। ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। ओम ह्रीम काल भैरवाय नमः। तांत्रिक बाबा ने अपनी पोटली से अभिमंत्रित भस्म निकाली और चुड़ैल की ओर फेंक दी। जैसे ही भस्म चुड़ैल के शरीर से टकराई, वो आग की लपटों की तरह जलने लगी। नहीं, ये क्या कर दिया तूने? बचाओ मुझे। ये तेरे पापों का अंत है। जा वापस उसी नर्क में जहां से तू आई है। एक जोरदार धमाका हुआ और चुड़ैल काले धुएं में बदलकर
आसमान में विलीन हो गई और फिर सब कुछ शांत हो गया। तांत्रिक बाबा और मदन दौड़कर अंदर गए और बेहोश राजन को बाहर लाए। बाबा ने उसके चेहरे पर पवित्र जल छिड़का, जिससे राजन को होश आ गया। वो कहाँ है? वो लड़की, वो लाशें। शांत हो जा भाई। सब खत्म हो गया। बाबा ने हमें बचा लिया। बेटा, इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हमारी समझ से परे हैं। कभी अपनी जिज्ञासा को अपनी जान से बढ़कर मत होने देना। अब यहां से चलो और मुड़कर मत देखना। राजन, मदन और तांत्रिक बाबा तीनों सुरक्षित अपने गांव वापस चले आए। उस रात के बाद से उस हवेली में कभी कोई आवाज नहीं सुनाई दी और न ही कोई चुड़ैल देखी गई। लोग कहते हैं कि बाबा की शक्तियों ने उस हवेली को हमेशा के लिए शांत कर दिया था। लेकिन मदन और राजन आज भी जब उस जंगल के पास से गुजरते हैं तो उनकी रूह कांप जाती है।